क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा आपको कह रहे हैं स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। आपको बेटा नीचे अलग अलग स्टेटमेंट्स दे रखी हैं और कह रहे हैं उन स्टेटमेंट्स को पढ़ो और बताओ कि क्या वो स्टेटमेंट ट्रू होंगी या फॉल्स होंगी, और फिर उसके हिसाब से आप जस्टिफिकेशन भी दो। तो सबसे फर्स्ट पार्ट में बेटा देखो क्या बोल रहा है, कह रहे साइन ए प्लस बी का जो मतलब होता है ना बेटा, वो होता है साइन ए प्लस साइन बी। आपको क्या कह रहे हैं बेटा, कह रहे हैं साइन ए प्लस बी का जो मतलब होता है उसका मतलब होता है साइन ए प्लस साइन बी। क्या ऐसा होता है या नहीं होता? और कह रहे जो भी आप जस्टिफिकेशन दोगे ना वो विद रीजन देना, मतलब जो भी आप आंसर दोगे उसको विद रीजन आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा। तो देखो इसको लेट करते हैं लेट ए इक्वल्स टू 0 डिग्री और लेट करते हैं बी इक्वल्स टू 45 डिग्री, ठीक है, या 45 कर लेते हैं या 30 कर लेते हैं, ऐसा करते हैं 30 कर लेते हैं। बट 30 से तो ये हो जाएगा, 30 से हो जाएगा, एक मिनट, एक सेकेंड। अगर हम इसको 60 और 30 लें, 30 और 60, हाँ तो हाँ ये ऐसे करते हैं बेटा, 30 और 60 ले लेते हैं, लेट करते हैं, लेट ए जो है ना बेटा वो 30 है और बी जो है वो 60 है। अब पुट करके देखते हैं बेटा, अगर मैं पुट करूं इसमें तो साइन ये हो जाएगा बेटा 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री और इक्वल्स टू में मेरे पास क्या चल रहा है बेटा, साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री। सॉल्व करके देखते हैं बेटा इसको, पहले लेफ्ट साइड देखते हैं, साइन ये 30 प्लस ये 60 है बेसिकली, तो ये प्लस होकर आ जाएगा बेटा साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है बेटा 1। अब देखते हैं कि क्या साइन 30 और साइन 60 को प्लस करके भी 1 आता है। तो साइन 60 अगर हम देखें तो साइन 30 अगर हम लिखे पहले तो ये होता है 1/2 और साइन 60 लिखे तो होता है √3/2। अब इसको सॉल्व करो, 2 और 2 सेम है तो ऊपर आ जाएगा 1 + √3, जो कि आगे सॉल्व नहीं हो पाएगा। हाँ अगर आप √3 की वैल्यू डाल भी दो 1.73 करके, तब भी आपका आंसर 1 नहीं आने वाला। तो ये तो मैच नहीं हो रहे, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड तो मैच नहीं हो रही है बेटा आपकी। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है बेटा, क्लियर फॉल्स है। तो क्योंकि उसने बोला था बेटा आपको कि क्या साइन ए प्लस बी इक्वल होता है साइन ए प्लस साइन बी के, तो आंसर आ जाएगा बेटा फॉल्स। कैसे फॉल्स आ जाएगा फिर से समझ लो, क्योंकि ए मैंने यहाँ पे 30 पुट करा, बी मैंने यहाँ पे 60 पुट करा। अगर वैल्यू पुट करूं तो एक की जगह 30 बी की जगह 60 मिलके हो जाएगा बेटा 90, जिसमें साइन 90 जो है वो 1 होता है। बट अगर मैं इसको इंडिविजुअली देखूं साइन 30 और साइन 60, तो साइन 30 होता है 1/2, साइन 60 होता है √3/2। सॉल्व कर लो, कभी भी 1 नहीं आएगा बेटा, कभी भी 1 नहीं आएगा। तो इसका मतलब यहां पे क्या हो गया बेटा कि ये सिचुएशन हर बारी अप्लाई नहीं हो सकती। हाँ कुछ कुछ सिचुएशन में हो सकती है, बट हमें तो हर बारी के लिए देखना है, तो हर बारी ये सिचुएशन अप्लाई नहीं हो सकती। इसलिए आपका जो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा बेटा वो हो जाएगा फॉल्स। ये आपका फर्स्ट पार्ट का हो गया बेटा। सेकंड पार्ट देखते हैं, कह रहा है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। कह रहे हैं कि जो साइन थीटा की वैल्यू है बेटा वो आपकी इंक्रीज करती रहती है अगर आपका थीटा इंक्रीज करता रहे तो। यानी कि 0 डिग्री में देखो, 0 डिग्री में इसकी वैल्यू होती है बेटा 0, फिर 30 डिग्री में इसकी वैल्यू होती है बेटा 1/2, फिर 60 डिग्री में इसकी वैल्यू होती है बेटा 1/√2, फिर आप अगर आप देखोगे बेटा सॉरी 60 लिख दिया मैंने, 45 डिग्री में होती है, 60 डिग्री में इसकी वैल्यू होती है बेटा √3/2 और 90 डिग्री में देखोगे तो इसकी वैल्यू होती है 1। तो यस बेटा ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है। अगर आप इनकी एक्चुअल वैल्यूज डालोगे ना, जैसे √2 की वैल्यू डालोगे और इसमें √3 की वैल्यू डालोगे, तो यस बेटा ये आपके इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहे होंगे। यानी कि जैसे से थीटा आपका बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे आपकी वैल्यूज भी इंक्रीज करती जा रही है। ऐसा होता है बेटा, तो इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, फॉल्स नहीं रहेगी बेटा। ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी आपकी। इसके सी पार्ट में क्या बोल रहा है बेटा, सी पार्ट में बोल रहा है द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। कह रहे हैं कि क्या थीटा के साथ कॉस थीटा के साथ भी ऐसे ही होता है क्या, कॉस थीटा की वैल्यू भी बेटा थीटा के इंक्रीज होने पे इंक्रीज होती है? तो आंसर है बेटा नहीं, ऐसा नहीं है। कॉस थीटा के साथ उल्टा होता है, कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है बेटा वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होती है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। यानी कि थीटा तो बढ़ता जाएगा लेकिन वैल्यू गिरती जाएगी, इसलिए ये जो स्टेटमेंट रहेगी ये आपकी फॉल्स स्टेटमेंट होगी। फिर फोर्थ देखते हैं बेटा, फोर्थ में कह रहे हैं साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ थीटा। कह रहे हैं साइन थीटा और कॉस थीटा जो होता है ना वो हमेशा इक्वल होते हैं। यानी कि अगर साइन 0 लेते हैं और कॉस 0 लेते हैं तो वो इक्वल होते हैं।
बट ऐसा तो नहीं है बेटा, साइन जीरो जो होता है बेटा वो तो जीरो होता है और कॉस जीरो जो है वो 1 होता है, तो ये तो इक्वल नहीं है। फिर साइन 30 डिग्री लेते हैं और कॉस 30 डिग्री लेते हैं, देखिए क्या क्या सेम होता है, साइन 30 होता है बेटा 1/2 और कॉस 30 जो होता है बेटा वो होता है √3/2, तो अगेन ये इक्वल नहीं है। हाँ, साइन 45 के केस में हम कह सकते हैं साइन 45 कॉस 45 इक्वल हो सकते हैं, क्योंकि साइन 45 भी 1/√2 होता है, साइन कॉस 45 भी 1/√2 होता है। बट अगर साइन 60 के साथ कहें कॉस 60 को, तो नहीं बेटा ये नहीं होता, और साइन 90 बोले कॉस 90 के साथ, तो ये भी इक्वल नहीं होता। तो इसका मतलब सिर्फ एक ही सिचुएशन में इक्वल हो पा रहा है और बाकी सिचुएशन में नहीं हो पा रहा, जबकि क्वेश्चन कह रहा है कि ये चीज सभी के साथ होती है, ऑल द वैल्यूज ऑफ थीटा, तो सभी के साथ होती है। तो अगेन बेटा इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स, ऐसा नहीं होता। ठीक है, और लास्ट बेटा हमें क्या बोल रहे हैं, कह रहे कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर थीटा 0, यानी कि अगर आपके पास बेटा कॉट ए जो है वो मतलब कॉट ए जो है वो नॉट डिफाइन होगा, कब कब नॉट डिफाइन होगा बेटा, जब ए जो है वो 0 डिग्री होगा, जब ए जो है वो 0 डिग्री होगा, यानी कि कॉट 0 जो है बेटा वो आपका नॉट डिफाइन होता है। ऐसे आपसे पूछ रहे हैं कि क्या ऐसा होता है, तो देख लीजिए बेटा नॉट डिफाइन होता ही नहीं होता। मैंने आपको बताया हुआ है बेटा कॉट जो होता है वो क्या होता है बेटा, कॉट थीटा जो होता है यानी कि जो 0 होता है वो tan 1/tan थीटा के इक्वल होता है, यानी कि tan थीटा जितना भी होता होगा ना उसका रेसिप्रोकल होता है। अब tan 0 कितना होता है बेटा, tan 0 जो है वो 0 होता है, tan 0 कितना होता है बेटा 0, तो इसका मतलब अगर मैं वैल्यू पुट करूं तो 1/0 आएगा। अब 1/0 जो है बेटा वो नॉट डिफाइन होता है, मैंने आपको बता रखा है, तो यस बेटा इसकी स्टेटमेंट सही हो जाएगी, जो कॉट 0 है बेटा वो नॉट डिफाइन ही होता है, तो ये ट्रू हो जाएगा। अगर आप में से किसी को भी समझ नहीं आया है तो मैं दोबारा से समझाता हूं बेटा कि वो क्या बोलना चाह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि जो tan a है वो नॉट डिफाइन होगा अगर a जो है वो 0 डिग्री होगा, इसका मतलब सॉरी मैंने tan बोल दिया, cot a जो है वो नॉट डिफाइन होगा अगर a 0 होगा, इसका मतलब cot 0 जो है ना वो नॉट डिफाइन कह रहा है वो। अगर आप टेबल देखोगे बेटा, टेबल अगर आपको याद है तो वहां से भी इसका आंसर ट्रू हो जाएगा, नहीं तो इस तरीके से भी आप देख सकते हो बेटा, जो cot है cot 0 है बेटा वो किसके इक्वल होता है, 1/tan 0 के इक्वल होता है, यानी कि जो cot होता है वो tan का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, अब 1/tan हो गया, इसका मतलब अब tan 0 कितना होता है बेटा, tan 0 जो है बेटा वो 0 ही होता है। अब 1/0 कभी हो नहीं सकता, तो फिर इसका मतलब ये नॉट डिफाइन ही हो गया, तो आंसर क्या हो गया, ट्रू।